तो बच्चों अभी विकास शुक्ला सर हैं, फिजिक्स के केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, नीट के एक्सपर्ट हैं और करीब 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। काफी बच्चों ने क्वालिफाई किया। आपको होपफुली आवाज आ रही सबको क्लियर? आज राधा राज बेटा, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही सबको क्लियर प्रॉपरली? राज, अनंता, कैन यू लिसन मी? आई थिंक अपना ऑडियो ऑन कर लो सब लोग। हेलो एवरीवन, अनम्यूट योरसेल्फ, ओके? यस राज, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आपकी क्या क्वेरी है बेटा केमिस्ट्री से रिलेटेड? अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हो आप लोग? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क की? चैट में कुछ उनका आया मैसेज। हाँ, ऑडिबल तो हम लोग आए, ठीक है ना? तो ऑडिबल की समस्या नहीं है। अब ये है कि कनेक्टिविटी उनकी कैसी है, ये डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं नीट के बारे में। आप अपनी बताइए, नीट का क्या डिफिकल्टी लेवल आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? ओह, मैंने गलती कर दी है। मैं बता रहा हूं सर। हाँ जी, हाँ जी, अपना जर्नी केमिस्ट्री में पूरे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं जी। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जी। तो आज के जो 5 साल पहले क्वेश्चंस आते थे उसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक के वेटेज ज्यादा होते थे। जैसे 40% जो था ऑर्गेनिक, 40% फिजिकल और 20% इनऑर्गेनिक आता था। देखिए ये 3-4 सालों से सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन का कंटेंट बढ़ गया है, लगभग 30% तक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अगर कहा जाए तो 35% फिजिकल, 35% ऑर्गेनिक और रिमेनिंग 30% इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ रहा है। जी सर, इसमें हाँ, अगर बच्चे सर सुन रहे हो तो मेरी आवाज सुन सकते हैं। दे आर लिसनिंग, तो कन्वर्सेशन कीजिए चैट से सर। अगर उनकी आवाज नहीं आ रही हो, क्या वो मुझे सुन सकते हैं तो मैं सारी बातें हाँ बेटे, आप लोग मैसेज बॉक्स में लिख दो, सर इज ऑडिबल और नॉट। ओके चंदन, if students are listening then say yes, if not listening then say no। बिल्कुल। चंद्रिका रेड्डी, आर यू लिसनिंग? चंदन कुमार has just joined। Yes। So, हाँ Ananta, yes, Chandrika is saying she is listening to you. Kindly sir, if you have any question, Chandrika, you can leave in chat box or you can say directly to sir. Sir is a chemistry teacher, is Professor Vikas Shukla. Is very long experience of for the NEET students, and many students have qualified NEET under his guidance. So now we have a vision, common vision, that every student should qualify the NEET. All we have more than 16 to 20 years experience, and Nima sir is the most experienced. Okay, so he will join shortly, right? And all of us will try to help you. मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनंता। I am going to tell you, अनंता। Yes sir। हाँ, are you comfortable in English और हिंदी बेटा? Any language is okay sir। ओके ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री का वेटेज कितना है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। 35% पोर्शन फिजिकल से, 35% पोर्शन ऑर्गेनिक से और 30% पोर्शन इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रेजेंटली पिछले 3-4 सालों से ऐसे आ रहे हैं। नीट के क्वेश्चन चाहे वो बायोलॉजी के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे फिजिक्स के हों, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, एवरेज और थोड़ा सा एबव एवरेज होते हैं। अगर हम लोग अपने बुक्स को और एमसीक्यू क्वेश्चन पे ध्यान दें तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और बुक्स की बात करूं कि अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी आपकी पेट बुक है नीट के लिए, और इसी तरीके से कोई भी जो आप एमसीक्यू की बुक ले सकते हो, लेकिन एमसीक्यू की ऐसी बुक सिलेक्ट करनी है जिसमें 200 से लेकर 300 क्वेश्चन
एमसीक्यू के पर चैप्टर वाइज हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन ना हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एमसीक्यू करने लगता है एक चैप्टर का, तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाता है। तो आपको ऐसी बुक सिलेक्ट करनी है बेटा जिसमें 200 से लेकर 300 एमसीक्यू क्वेश्चन पर चैप्टर हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री की जो बेसिक बुक होगी वो एनसीईआरटी है। आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी होनी चाहिए, 12th क्लास की एनसीईआरटी होनी चाहिए। 11th में केमिस्ट्री में 2 पार्ट हैं और 12th में केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के 2 पार्ट हैं, यानी कि चारों पार्ट आपको आना चाहिए। अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन जो पहला चैप्टर है 11th क्लास का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के फॉर्मूले हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी, ये सब जो तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का क्लियर जो था कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ में आ गया और यूनिटी मेथड से आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर ले रहे हो, तो आपको बाकी के टॉपिक्स में जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपको। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं बेटा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर अगर आप देखो पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और तीसरा केमिकल बॉन्डिंग। अगर इन तीनों चैप्टर पे आपको कमांडिंग आ गई, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने लगे, किसी एलिमेंट का ग्रुप में पीरियड में किस जगह पे पोजीशन है समझने लगे, किस ब्लॉक का है, ब्लॉक की प्रॉपर्टी समझने लगे, ठीक है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों होता है। अगर ये सारी बातें हम लोग समझ में आने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से आने लगती है। और बाकी की रही सही कसर केमिकल बॉन्डिंग पूरा कर देता है। केमिकल बॉन्डिंग में किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, बॉन्ड एंगल कैसे होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या असर पड़ता है, किसी मॉलिक्यूल का कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री ही क्यों होती है, ये सारी बातें जो तो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये तीनों चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आप 70% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लोगे। अब बाकी के 30% में रिएक्शंस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस आते हैं जो आपको याद ही करना पड़ेगा, लर्न ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है ना अनंता, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. ओके ओके बेटा, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या? आपको समझ में आया? हैव यू गॉट इट बेटा? हाँ, yes, sir. ओके। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तो बैकबोन, जो सबसे मेन पॉइंट है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया तो कुल मिला के केमिस्ट्री में जो था, अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 6-7 चैप्टर ही हैं। वो 6-7 चैप्टर पे आपको कमांड हो जाएगा। और आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है बेटा, कोई हाई लेवल का बुक नहीं पढ़ना है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है। आपको प्रोफेशन नहीं बनना बेटा, टीचर नहीं बनना है केमिस्ट्री का। इसलिए बेसिक बुक आप फॉलो करोगे, एनसीईआरटी, और कोई बहुत अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, जैसे एमटीजी का ले सकते हो बेटा, जेआरबी पब्लिकेशन के ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ऐसे बुक है। तो ये आपको गाइड मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है ना। अब अनंता, आप अपने बारे में बताओ कुछ, कि आपने कब 12th पास किया, आपके 12th में कितने परसेंटेज थे, सब्जेक्ट वाइज तो मार्क्स बताना, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो ये बताना। हेलो अनंता।
Yes, sir. बेटा, I am asking about you that give me short summary of your career, that when you passed the 12th class, फिर इसके बाद जो था बताना आपका परसेंटेज कितना था, किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में आपके कितने मार्क्स थे, ये बताना. I'm from Sri Chaitanya Junior Kalashala, sir. श्री चैतन्य, ओके, आई नो. Yeah, and I passed my 12th and I scored my percentage as 90%. वेरी गुड, वेरी गुड. And I'm preparing for NEET now. ओके. I'm okay with biology, but I'm somewhat weak in chemistry and physics. यस. So I'm trying to get a grip in that also, sir. Okay, but one thing I want to tell you, biology is one of the most important subject of NEET, because 50% of NEET exam contains 720 marks total, and in 720 marks, 3 questions from the biology, zoology and botany. ठीक है ना? 90 questions come single from the biology subject and 45 from the chemistry and physics respectively. Yes. Then yes, if sir, in right. biology you are getting a score 330 plus, 330 plus, then it will be very comfortable for you. और बायो के बच्चे, अगर अच्छा बच्चा है तो 330 प्लस होता है, इजिली मार्क्स गेन कर लेता है बेटा, इजिली कर लेता है 330 प्लस. तो इससे जो क्या होगा कि बायो ग्रुप के बच्चों का थोड़ा फिजिक्स वीक होता है, तो फिजिक्स में अगर जो 100 प्लस होता है, 115, 120 मार्क्स भी रहेगा तो चलेगा. केमिस्ट्री में आपको 150 प्लस कम से कम मार्क्स गेन करना पड़ेगा. 150 प्लस, 180 में से 150 प्लस, 150 प्लस होता है, और जितना भी आगे ले आओ. Because sir, हाँ सर. biology is one of the most important fact. It's the real. Yes, yes, sir. Nima sir will Yes, guide better on this aspect, because he is a very senior faculty, more than 30 years of experience, and many students are doctors now. जिसको पढ़ाया सर ने. वेलकम सर, नीमा सर, वेलकम सर. नीमा सर, वेलकम सर, नमस्कार सर, नमस्कार. वीडियो ऑन करिए सर. यस सर. अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट. यस सर. Ananta and Ramandeep, you can ask your question, right? यस सर. गुड आफ्टरनून सभी लोगों को. Ramandeep, विकास सर सही बता रहे थे सर आप. Ramandeep, sir is audible to you. Ananta, sir is audible to you. Please open your mic, and this is open discussion. You can ask your any question. Ramandeep. So first sir will tell, and then I think they can ask, because this is the first time, right? They are all preparing, and they want proper guidance, why they should join, and what we will do for them, and how much score is required. All that question answer they required. So Nima sir, kindly guide students. Thank you, sir. Yes sir. Actually, biology since last 3 years, इसमें approximately 100%, 90 questions are asked, and the paper can be done within an hour. So that's why you can score more than 300 marks in 1 hour. Then remaining 2 hours for chemistry and physics, and you have to attempt only 90 questions. In that case, you will get more than a minute for one question. और ऐसा नहीं होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में 1 मिनट के अंदर के क्वेश्चन नहीं आते, वो भी आते हैं. तो अगर आप टाइम सेविंग टैक्टिक्स के हिसाब से अगर वर्क करते हैं तो सिलेक्शन इज क्वाइट कंफर्टेबल. इवन इन फर्स्ट अटेम्प्ट कोई दिक्कत नहीं आती. और प्री मेडिकल में एक अच्छी बात आ रही नीट में, लास्ट 3 ईयर से द बायोलॉजी क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर्स. इवन उसकी स्ट्रेट लाइंस तक चली आती है. बस ये कि आपकी एक एक लाइन पर आपका पकड़ होना चाहिए एनसीईआरटी में. और डायग्राम्स 100% फ्रॉम एनसीईआरटी, बाहर से कोई नहीं आ रहा उसके अंदर.
केवल आपको 10% अपग्रेडेशन करने की जरूरत पड़ेगी. 10% अपग्रेड करके आप पढ़ते तो यू विल स्कोर मोर देन 330 इजीली, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में. फिर आप बचे 2 घंटे का फुल यूज करें फिजिक्स केमिस्ट्री में. ये मेरा टिप है इसके अंदर. और स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. अगर आपने कठिन क्वेश्चन उठा लिए तो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, भले आपसे बन जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे नहीं बनेंगे. अगर आपसे कोई क्वेश्चन डिफरेंस है, दैट इज आप 5 मिनट के अंदर आप चाहे 40 नंबर ले लें, 5 मिनट में 4 नंबर ले लें, डिपेंड्स ऑन यू. यू कैन इजीली स्कोर 40 मार्क्स इन फर्स्ट 5 मिनट्स, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ. क्वेश्चन में चले गए सीधे 9 क्वेश्चन का लॉस करें, क्योंकि 5 मिनट में तो आपने किया, दैट्स योर अचीवमेंट. पर दिस इज नॉट वाइज डिसीजन टू अटेम्प्ट अ पेपर जिस पेपर में 50% से कम क्वेश्चन, 50% या मोर क्वेश्चन जो है लेस देन अ मिनट हो, तो बेटर है पहले वो क्वेश्चन करके अपना टाइम सेव करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें. हाँ, एनी ऑफ यू, आप लोग बताएं बेटे. Any question, Raman, Ananta? Don't hesitate. Kindly ask. कोई बात करना. Raman, Ayush Tripathi has joined. Raman, any question? Ananta has a question. She will ask. 60 Ananta? मिनट्स में 60 मिनट्स में आप आधा रास्ता तय कर लेते. यस 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 अनंता. Ananta, because sir has to leave for he has some classes. So kindly ask if you want any kind of, because biology is one of the key aspect and you can score and you can qualify the NEET also. So we cannot ignore this fact. So it's a very crucial because it's vast knowledge, right? So proper guidance is must before you start your journey. So participate in panel discussion, ask your question freely. 5 मिनट, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स आप फर्स्ट 5 मिनट्स, Yes, yes. first 5 minutes try to go through the paper and choose simple questions. Choose simple question, and they may be from the botany, zoology, chemistry or physics, and start attempting them. And try to score as much as possible in first students who has already got selection. They attempted approximate 90 question in first hour, and not from biology section, they may be from the physics and chemistry also. So 90 question, if you go through first hour, that is you will have the 360 marks, approximate 360, that is halfway is crossed in 1 hour, and the remaining 2 hours for the selection. दिस इज द टिप. एंड हमेशा आप करें कि इजी क्वेश्चन से ही शुरू करें, और वो किसी भी सेक्शन में हो सकता है बेटे, किसी भी सेक्शन में. जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस में से भी आप देखना सुना, फिजिक्स में ज्यादा जानता नहीं, बिल्कुल जानता हूँ, पर जैसे इसमें से सेकंड लगेगा हार्ड. Sir, Vimela. Question, sir. Just a minute. Let me see. बोले Mandi, you like any biology or any subject? Yes, we are he is available here. mentor of All India rank first. Is mentor of All India rank first. One of the most important.
The question, हाँ questions Yes, more Ananta. from, we get Yeah, questions yes. more from botany or zoology, sir. Botany section में. Botany section, that is out of 90, approximate 55 questions are from the botany section. In biology section, approximate 55 questions, that is more than 60%. More than 60%. Right? Yes. Okay, sir. It is biology actually. Actually, not by the zoology as well as botany faculty. So some topics are common. And depending upon the teachers who is interested to take them. So as far as botany teacher concerned, I used to take cell biology, an entire section of cell. So that's why I then 60% question. Yes. Can you tell some 5 top important units, sir? From cell section, that is cell biology, cell cycle and biomolecule, approximate 5 to 8 questions. 5 to 8. Genetic. Cell and part is more important than the Mendelian simple ratai kind of question is asked. Simple question, GK based question from Mendelism, but from post Mendelism, good questions are asked, and especially from the human genetics. That is out of 90, more than 80 questions. More than 80 questions are from NCERT. More than 80% question, 80 question. That is, I think 90% plus paper is from NCERT. Remaining 10% is nearby. वो भी ऐसा नहीं कि जो आपसे बने ना. Yes. Maybe conceptual. Conceptual generally depends on NCERT. It can be asked from the physiology section. Conceptual question में electron transport system है, Kelvin cycle है, that is from Krebs cycle है. In that case, it can be asked in depth. Compare. Ramandeep Ayush, Smriti, kindly ask question. सर आयुष four रमनदीप और students. समृद्धि से पूछिए. Ayush Tripathi, Ramandeep and Samruddhi. यस यस. मेरे ख्याल से इन लोगों से पहले भी बात हो चुकी है. अच्छा हुई. Ramandeep. हाँ, they are joining the classes. Yes. They are joining the. Okay. Yeah, the first one I think. Yes. Is there any query from chemistry? उनसे पूछे तो कोई केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो बताएं. फिजिक्स के सर आ रहे हैं अभी. He will join shortly. तो केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बता दो. बेटा बोलिए प्लीज. फिंगर टिप्स बुक है ना, वो रेफर कर सकते हैं ना. कौन सा बुक सर? MTG. यस बेटा, आप MTG ले लो, GRB ले लो, अरिहंत ले लो, कोई भी बुक ले लो बेटा, सभी अच्छी बुक्स हैं. हाँ, MCQ में ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 80% क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं किसी भी बुक में बेटा. 80% क्वेश्चन. हाँ, क्योंकि 80% क्वेश्चन तो वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. 20% क्वेश्चन तो अलग अलग पब्लिशर अपने अपने हिसाब से नए नए सिंथेसाइज करते हैं. हाँ, और केमिस्ट्री में आपको कुछ पूछना है? नहीं सर. ओके. समृद्धि कहाँ से आप हो और किस बोर्ड से हो, थोड़ा अपने बारे में डिटेल बताओ. पुणे बोर्ड. पुणे बोर्ड से, महाराष्ट्र से ना? हाँ. हाँ, तो बेटा लास्ट ईयर हम लोगों ने महाराष्ट्र में सेकेंड स्टैंड रैंक दिया था नेट में. साई राज माने सेकेंड रैंक था महाराष्ट्र बोर्ड का. हाँ, महाराष्ट्र से सेकेंड रैंक, 686 मार्क्स इन नीट. तो अपना ही बच्चा था बेटा, सांगली से. सांगली से. हाँ बेटा, सांगली एक छोटा शहर है. हाँ. यस. आयुष आपका क्वेश्चन. आप आयुष का क्वेश्चन है कि नीट में टॉप करना है मुझे. हाउ टू डू दैट? बस learn NCERT line to line and try to attempt as much question as possible. जितने as many as questions, number of questions, and they are relevant. हाँ, 1:30 बजे से 3 बजे तक. Okay. Yes. Hello. Yes sir. हाँ, फिजिक्स के सर आ गए. रमन.
Ananta, you can ask now question from physics. हेलो, हाँ जी सर, हाँ है, हाँ नो प्रॉब्लम, देख लूंगा मैं. Ananta and Ramandeep, you can ask your question from physics. Physics, Sir Sudeep Kumar Singh is here. He has a very long experience of teaching to NEET students, and many students have qualified NEET under his guidance. So it's better directly you can interact, right? हेलो, हेलो. नहीं आज तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं, भले इस क्लास को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, बच्चे जो टॉपिक कहेंगे वो शुरू कर दूंगा मैं, हाँ, है ना. हाँ पहले हाँ जनरल क्लास डाल दीजिए, फिर उससे हम बात करते हैं, और अगर टॉपिक मिल गया तो बच्चे अगर कह रहे हैं ये चालू कर दिए तो कर देंगे हम स्टार्ट. ओके जी, हाँ बात कर लेते हैं उनसे पहले साथ में. हेलो. Yes, sir. हेलो. All of you getting voice? कुछ वॉल्यूम में प्रॉब्लम है. हेलो. हाँ, इनको अनम्यूट कर देते हैं ना. डायरेक्टली यू कैन हाँ इंटरेक्ट. बच्चों, ठीक है. हाँ. ठीक है, जनरल बात वैसे ही कर लेते हैं सर ना. एक हाँ, पहले नॉर्मल एक जनरल आइडिया कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चों ने, अगर ये इस बार अपियर हो रहे हैं तो पेपर देखे होंगे, 45 क्वेश्चन ही होते हैं फिजिक्स के अंदर, और ओवरऑल फिजिक्स का कोर्स दोनों पार्ट में डिवाइडेड है, यानी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अप्रॉक्स रहते हैं 48%, 45% समवेयर इन वॉल्यूम 1 और 52 to 55% इन वॉल्यूम 2. मेजर टॉपिक जो कवर कर रहे होंगे फर्स्ट वॉल्यूम में, वो तो मैकेनिकल कंडक्ट, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में से हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं. फर्स्ट में मैकेनिक्स में लॉ ऑफ मोशन एंड रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चंस होते ही होते हैं. बच्चों इनको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को, और फिजिक्स वैसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा चाहिए, आसानी से हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं. अगर आपकी कोई क्वेरी हो उससे रिलेटेड तो आप बात करते चलो, पूछते चलो. सर ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं नीट में, तो बेसिकली दे वांट गाइडेंस की कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन. अच्छा अच्छा अच्छा. और इनका ये नहीं है कि अभी इन्होंने बहुत प्रिपरेशन कर ली है एंड दे आर, ठीक है, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. मतलब जस्ट इंटर अपियरिंग रहे होंगे ना. हाँ, अगर इंटर अपियरिंग है स्टूडेंट तो ये अपने सेकंड वॉल्यूम से ही फोकस करना शुरू करें. सेकंड वॉल्यूम में जो स्कोरेबल टॉपिक होगा वो सबसे ज्यादा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइम चेक इन होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ कंसेप्ट ज्यादा है. अगर अभी 2020 में अपियर हो रहे हो तो आप स्टार्ट करो सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्यूल नेचर से. ये कंपैरेटिवली शॉर्टर टॉपिक है, ड्यूल नेचर छोटा है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं. इसलिए ये क्वेश्चन हमें कोशिश होनी चाहिए कि पहले हम यहाँ से शुरू करें, उसके बाद दूसरा शुरू करें. ठीक है ना. फर्स्ट वॉल्यूम जब आप शुरू करोगे तो फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर मैकेनिक्स का पोर्शन पहले रखना, मैकेनिक्स के बाद सेकंड पोर्शन रखना हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, देन उधर मॉडर्न फिजिक्स. एक एक करके टॉपिक कवर अप करते चलो लिमिटेड टाइम इंटरवल के अंदर, ताकि वो क्वेश्चंस भी बनते चले जाएं. जो ट्रेंड है वो भी इन्हीं क्वेश्चनों का है. आप देखोगे मैकेनिक्स में लास्ट ईयर 17 क्वेश्चन थे. वहीं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो एक बहुत लेंथी टॉपिक है उसके अंदर से कुल 3 क्वेश्चंस, नियर अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस रहे थे. इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंथी है लेकिन उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं. वहीं हमारे जो छोटे टॉपिक हैं सेमीकंडक्टर है और फिजिक्स है, वो क्रिटिकली 8 और 10 क्वेश्चन बना है. तो हमें कोशिश होनी चाहिए कि जिसमें हम ज्यादा स्कोर कर लें इस समय, उन टॉपिक को पहले ले लें. रेस्ट करना तो सारे ही है लेकिन स्कोरेबल टॉपिक कम समय देके ज्यादा कर पाए उनको करते चलते हैं. सेमीकंडक्टर है, वहां से आप शुरू करो और कंसेप्ट को समझना बेसिकली, क्योंकि कोई डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं कि केवल सीधे सीधे सिंबल्स या आइडेंटिफिकेशन हो या कुछ इस तरह का हो. उसके बाद एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है. डिफिकल्टी अप्रोच भी इसमें कंपैरेटिवली कम होती है, नंबर ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन बाकी चैप्टर के कंपैरेटिवली. तो यहीं से शुरू करो आप रेस्ट के कंपैरेटिवली. मैकेनिक्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 17 है तो मॉडरेट वाले ज्यादा आएंगे, बल्कि पूरे पेपर में मॉडरेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं
डिफिकल्ट अप्रोच वाले कंपेरेटिवली कम होते हैं और वेरी इजीली या डायरेक्ट क्वेश्चन भी कम ही होते हैं। अगर एक ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 15 से 17 क्वेश्चन मैकेनिक्स में बनेंगे तो वो मॉडरेटेड वैल्यू यानी समवेयर दे आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट वो 16 होंगे, डिफिकल्ट अप्रोच 1 और 2 होंगे। वहीं अगर आप रे ऑप्टिक्स में देखते हो तो सारे के सारे थ्योरेटिकल बेस्ड थे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर जिसके अंदर डिजिट का यूज हो वो कंपेरेटिवली कम थी। तो शुरू करना आप करंट से, सेमीकंडक्टर से और रेस्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इस बार दे रहे हो तो आप जरूर चेक कर लो, आपको एक अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या अप्रोच बनती है और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है सुरेंद्र, समृद्धि, रमनदीप तो आप पूछ सकते हो। विकास शुक्ला सर हैं यहाँ पे हमारे साथ, इनका स्टूडेंट टॉप किया था, अभी बता रहे थे सांगली में, है ना विकास सर? उसकी जर्नी बताइए कि कैसे उसने तैयारी किया और कैसे उसने टॉप किया, क्योंकि काफी क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में कि उसने कैसे टॉप किया, सर कुछ गाइड करें इसके बारे में। देखिए, टॉपर बनने के लिए या बहुत अच्छे रैंक इम्प्रूव करने के लिए, लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता है, बल्कि आपके जो रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी, हाँ नीमा सर ने भी वही बताया था जी, हम ध्यान से पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करना होगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप ऐसे बुक को सिलेक्ट कीजिए जिसमें मैक्सिमम 200 से लेके 300 एमसीक्यू क्वेश्चन पर चैप्टर दिए हों। और एक बार आपका सिलेबस खत्म, अगर आप अंक लाना चाहते हो तो 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, भर में 4 बार होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब पहली बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो किसी तरीके से हो जाता है, दूसरी बार जो क्वेश्चन करने पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है, तीसरी चौथी बार में वो क्वेश्चन ही याद हो जाता है कि हाँ इसका आंसर, क्वेश्चन का पहला दूसरा जो लाइन पढ़े नहीं कि तुरंत पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा। तो इससे रिलेटेड फिर साथ ही साथ आपको बेसिक पॉइंट्स पर, जब हम लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं तो सिर्फ हम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आप नीट की तैयारी करते हो तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है। और नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसको 4 तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, घुमावदार ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे आपको एक क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू, तो ये जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन आके जो आपको नीट एग्जाम में पूछ देगा, नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हो कि वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इतना माइंड आपका साथ हो जाता है। जिस बच्चे ने टॉप किया था उसका 720 मार्क्स में से 686 मार्क्स था। उस बच्चे का बायो में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम था तो उस बच्चे का बायो में ही सबसे कम मार्क्स था। फिजिक्स में जो तब पूरा का पूरा मार्क्स था 180 में से 180 मार्क्स था। और केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन उसके गलत हो गए थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था तो उसका 175 मार्क्स था, 175 मार्क्स था आउट ऑफ 180 में से। और वो भी केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया था क्योंकि वो क्वेश्चन बाद में गवर्नमेंट ने, नीट एग्जाम ने, एनटीए ने जो था मॉडिफाई किया था कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो वो एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन था इस तरीके से। और ऐसा नहीं कि उसने बच्चे ने जो था कुछ बहुत नहीं, लेकिन वो जो भी पढ़ता था सेल्फ प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता था, एमसीक्यू बहुत पढ़ता था, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ता था। और रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। अगर आप पढ़ते जाते हो और पीछे का रिवीजन नहीं करते हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब जहां से आपने चलना शुरू किया था वहीं पे खत्म हो गया। शुरू में बच्चों के अंदर उत्साह तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा बच्चे जो है कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स जैसे जैसे पढ़ने लगते हैं वैसे वैसे वो ढीले पढ़ने लगते हैं या आगे के चैप्टर को देखते हैं और पीछे का चैप्टर सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा। तो 2 साल का सिलेबस इतना लंबा होता है कि एग्जाम के हार्डली 1-1.5 महीने पहले ही सिलेबस खत्म हो पाता है। तो क्या 1.5 महीने में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है आपका रिवीजन प्रोसेस भी ऑनलाइन रहना चाहिए ताकि सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहे। देन रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। अगर आप रिवीजन करते हो, मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो,
बायोलॉजी पे आप ज्यादा अटेंशन देते हो। बायोलॉजी का बार बार मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि 50% क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं। 360 में से अगर किसी बच्चे ने 330 प्लस में जुटा है, नंबर लाया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो 330 प्लस में मिनिमम होना चाहिए। इसके आगे आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। टाइम ज्यादा नहीं खराब करना बायो में। अब बायो में नीमा सर बताएंगे। हाँ बताइए सर जी। टाइम फिर भी ध्यान रखना कि जरूरत से ज्यादा टाइम बायो को मत दे देना, ज्यादा टाइम मत देना। टाइम देना है परंतु इतना नहीं देना कि केमिस्ट्री फिजिक्स सफर कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बायो से शुरुआत करनी है। 4 आवर्स सफिशिएंट है। यस यस सर, यस। पर डे ईमानदारी से जी। फॉर बायोलॉजी 4 आवर्स काफी है। बाकी 3 to 4 आवर्स फॉर फिजिक्स एंड 3 to 4 आवर्स फॉर केमिस्ट्री। यस। बायो तो आपकी 2 कवर कर देगा 4 घंटे में। यस सर। बाकी केमिस्ट्री की चैप्टर्स की बात करूं तो पिछले 3-4 साल से जो सिनेरियो बन रहा है केमिस्ट्री का, तो 35% फिजिकल, 35% ऑर्गेनिक और रिमेनिंग 30% इनऑर्गेनिक आ रहा है। और इसमें भी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कुछ कोर चैप्टर हैं। कोर चैप्टर का मतलब होता है इस चैप्टर का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सारी बातें आपको समझ में आ जाती है, तो केमिस्ट्री की स्टडी बहुत इजी हो जाती है। जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और अगर ये तीनों चैप्टर जो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन को एमसीक्यू कर लिया, तो आप जो 60 से लेके 70% इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन क्लियरली कर देते हो। 30 से 40% क्वेश्चंस, रिएक्शंस आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई लॉजिक नहीं होता है। वो आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद ही करना पड़ेगा। और याद भी कहां से करना पड़ेगा आपको? एनसीईआरटी की बुक से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एमसीक्यू खूब कीजिए। ऑर्गेनिक की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, दूसरी बात आइसोमेरिज्म, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर इतना पार्ट आपको तैयार हो गया तो पूरे ऑर्गेनिक में 7 से लेके 8 चैप्टर हैं, और ये चैप्टर आपको इजीली तैयार हो जाता है, बहुत इजी लगने लगता है। अच्छा, ऑर्गेनिक भूलता भी बहुत जल्दी है, तो ऑर्गेनिक को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इससे आप कंफर्टेबल फील करोगे। अगर हम लोग फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये जो कोर सेक्टर है, अगर ये सेक्टर आपको तैयार हो गया तो आप थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। और एमसीक्यू क्वेश्चन आप जितना करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? एनी क्वेरी देन स्टूडेंट्स प्लीज आस्क। बेटा कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए आप प्लीज। स्टेफी, स्मृति, फनिंद्रा, कुछ तो पूछो बेटे, फिर अच्छे अच्छे जवाब मिलेंगे ना आपको। क्या चाहते हो आप, क्या डाउट होता है आपको, क्या माइंड में आता है आपको, है ना? विकास शुक्ला सर बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के। हाँ हाँ नहीं सर। यस सर। हाँ सर, आपका क्लास का टाइम तो नहीं हो गया अभी? 5 मिनट ले सकता हूँ, 5-7 मिनट और। अच्छा बच्चों जल्दी से पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो तो बायो के रिलेटेड। नीमा सर हैं अभी आपके साथ, जल्दी से पूछो। स्टेफी, स्मृति, अनंता, कोई क्वेश्चन नहीं है? चैट बॉक्स में लिख दो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर सर जाएं। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, यू हैव नो क्वेश्चन। हेलो, किसी बच्चे का ऑडियो नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आप लिखो बेटा। प्लीज राइट क्वेश्चन योर क्वेरी इन चैट बॉक्स। यस, आने लग गए, आने लगे। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं। हाँ स्टेफी, स्मृति। ओके स्टेफी। हाँ ओके बेटा। हाँ ओके समृद्धि। ओके, फनिंद्रा मनी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है।
he has joined. एक्चुअल में इनका फर्स्ट टाइम है ना, तो जैसे हम गाइड करेंगे वैसे ही बच्चे हो जाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं बेटे कि हम लोगों ने नीट रैंक स्कोरर प्रोग्राम बनाया है, पूरा रैंक बूस्टर, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने सारा सिलेबस डिजाइन किया है। वी हैव डिजाइन ऑल द सिलेबस टू इम्प्रूव योर रैंक, एंड वट एवर द curriculum we are following, we have itself did research over the last 10 years, and whatever the teachers are delivering you, right, that's based on the what is the important ranking and what you need first. For example, in the physics we have started the basic mathematics, physics mathematics, right? So from Monday onwards, you will see your physics class is going to be delivered in the term of basic concepts of math first. Okay, so you must all join the classes on timely. Classes will start from 4:30 p.m. and to 7:30 p.m. right? Via Zoom app ID. Zoom app will be shared you every 40 minutes, right? So that you can join the classes, and all the tests will be conducted on the app. All the notes and assignment will be delivered on the app itself. So it's essential to install the app. Without app, you are totally helpless, because we are professional group, right? We are delivering you to fix your selection, right? And have a trust on us that if you are joining us, we are continuing our regular classes, because currently we are giving you all the classes free till 31st August. Okay, and our fees is very nominal. After 50% discount, our fees is only 60,000 per year. Okay, and every day we are following the 2+1 pattern in delivering the classes. 2 means theory classes Monday, Tuesday, and then doubt clearing classes on Wednesday. Similarly, Thursday, Friday will be the theory classes, and Saturday will be the doubt clearing sessions, and based on the assignment, right? So assignment is going to be given you at every Wednesday, Tuesday and Friday. Okay, so you have to attempt it and then come back to classes. And there are 3 levels of testing: level 1, level 2, and level 3. If you are crossing the level 1, then we are checking your scoring. Means we are checking your accuracy score, and I have allotted you all the tests. One test is allotted to you in all the accounts, and you can try it. Mostly you will get 20 to 30% accuracy score. So we are going to improve that, and as soon as you are touching the 70% accuracy score, we are sure that you are going to be selected in the NEET. So don't worry for that, you will be selected or not. This is our part. Okay, this is our problem. Just what you have to do, you have to join the classes regularly, and timetable is available on the app itself, right? So you can go through that, and you will see all the video from past lectures. जो भी पहले के लेक्चर हुए हैं उनकी वीडियोस पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, ठीक है। टाइम टेबल पर पड़ा हुआ है आपके ऐप में, और मंडे से लेके सैटरडे तक हम क्लासेस दे रहे हैं। संडे को हमारे टेस्ट होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा जो सर ने प्रैक्टिस टेस्ट कही है, विकास नीमा सर बताएंगे 5 मिनट में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनकी क्लासेस है। बायो के बारे में सर कुछ इनको सजेस्ट करिए कि क्लासेस में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, और इनको क्यों आना चाहिए क्लासेस में रेगुलर। अगर आप नीट एस्पिरेंट है, दैट इज अभी 2020 में ही देना चाह रहे हैं, तो टॉपिक की एक ब्रीफिंग और टॉपिक को पढ़ने का तरीका बता दिया जाएगा। देन वी विल डील विद द क्वेश्चंस, ठीक है। एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस विच आर कंपैरेटिवली हार्डर फॉर यू, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। और सिंपल के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको बता दूंगा कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और यस, each line of NCERT is mantra, and I will give you the clear-cut evidence कि line to line questions are asked, with the way of asking the question is different, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उसी टाइप के क्वेश्चन देके। तो अपन जो क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, एटलीस्ट हम कोशिश करें कि एक टॉपिक का उस दिन पूरा कवरेज हो जाए, क्योंकि अपन 2020 को ही टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना ये है, आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा विच आर यूजफुल फॉर यू। यस सर। ओके सर,
now you can leave. I think you will be late in the class. So Yes, हम sir, और विकास sir, शुक्ला सर sir, इसको thank जो you, है, sir. हाँ, थैंक यू सो मच सर. Thank you. आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया, ये बच्चे कंटिन्यू करेंगे होपफुली Sir, एंड बढ़िया करे 2021 बच्चे। में. यस, और बिल्कुल sir, कॉन्फिडेंट रहो बच्चों, तुम लोग का नीट निकल रहा है. यू विल बी श्योरली गोइंग टू क्वालिफाई. इट्स नॉट योर टेंशन, इट्स ऑल आवर टेंशन. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव टू given for you, what kind of practice set, what kind of, we will provide you the books also, ebook also, notes also, right? Formula, revision notes, everything will provide. You have not to waste your time behind getting all these notes on the various social platform. You have not to waste your time on the social platform, because I have seen many of the students have joined at least 100 to 200 social platform, right? WhatsApp 50 group, Facebook 50 groups, and YouTube channel at least more than 100. So this is kind of giving you the tensions, right? So you will be getting into the trouble, because you have very limited time. You have 1 year time, and from next time you should not miss that opportunity to qualify the NEET, because every year more than 20 lakh student is going to be added. So keep in mind, you are going to fight with how many students? 20 lakhs, right? So keep maintain your continuity in the classes from 4:30 7:30, right? सबको पता चल गया, 4:30 to 7:30 क्लासेस हैं. ऑल द टाइम टेबल इज अवेलेबल ऑन द ऐप का लिंक मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, राइट? सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल गेट ऑल द आंसर. अभी बताएंगे विकास शुक्ला सर कि व्हाट हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. अगर आप ज्वाइन करते हो हमको, तो हमने क्या स्ट्रेटजी बना रखी है कि आपका सिलेक्शन होगा. विकास शुक्ला सर बताएंगे. यस विकास सर. बेटा, जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके बेसिक से मैं शुरू करूंगा. बेसिक में जैसे फिजिकल से मैंने शुरू किया, तो फिजिकल में मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इनके कॉन्सेप्ट, और बहुत इजी तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो नीट एग्जाम में आते हैं, जो आपको लगते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा. आपको केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और केमिकल बॉन्डिंग का जो एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे जो आपको 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इजी तरीके से आप कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, किस सेकंड में, फ्यू सेकंड्स में आप कर सकते हैं. ये सब कुछ टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, जो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से अलग होता है. ये सारी बातें आपको सीखनी होगी, मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें. सारे टीचर्स आपको हर एक सब्जेक्ट में, अपने अपने सब्जेक्ट में कुछ अप्रोच ट्रिक बताएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कितना टाइम सेविंग, क्योंकि इसमें टाइम सेविंग ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है ना? एक्यूरेसी और टाइम सेविंग, अगर ये 2 फंडे पे आपने काम किया, एक्यूरेसी और टाइम सेविंग, जैसे 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं, और 45 क्वेश्चन में से जो आपने 38 क्वेश्चन भी सही किए तो ज्यादा बेहतर है. 35 क्वेश्चन भी सही किए तो ज्यादा बेहतर है. और अगर यही ऐसा हुआ कि हमने 40 क्वेश्चन किया, पता चला कि 35 ही सही था, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, देन दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू. वो आपके रैंक को बूस्ट करने के बजाय काफी नीचे ले जाएगा, सिलेक्शन को रोक सकता है. तो एक्यूरेसी और स्पीड पर काम करना है हम लोगों को, और ये सारे ट्रिक आपको मैं बताऊंगा. किसी बच्चे को कोई डाउट हो, शिबू अभी एक नया बच्चा जुड़ा है सर, उसको कोई डाउट है तो पूछिए सर. हाँ शिबू मौर्य. शिबू हरे कुटुंब आयस बेटा. हेलो शिबू. अनंता, शिबू यू कैन आल्सो चैट बेटा. फनिंद्रा मनी, एनी क्वेश्चन बेटा? फनिंद्र मनी का कोई क्वेश्चन था? चलेंगे. हाँ बेटा बोलो. क्लासेस कब से कब स्टार्ट हो? क्लासेस स्टार्ट है बेटा मंडे से सैटरडे तक चलेगी क्लासेस. ठीक है. और सीबू कह रहा है सर कि कोई डाउट नहीं है. अभी आपको बता देते हैं टाइम टेबल, एक बार आपको दिखा देते हैं टाइम टेबल. हमारे पास टाइम टेबल पड़ा हुआ है, हम टाइम टेबल समझा देते हैं. ये टाइम टेबल आपकी सफलता का राज है. कैसे आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. ये मंडे टू, देखो मंडे को क्लास 4:30 to 5:30 आपकी केमिस्ट्री विकास सर लेंगे.
5:45 to 6:30 फिजिक्स चलेगी, ML सर लेंगे, ठीक है ना, ML शर्मा सर, और बायोलॉजी के नीमा सर लेंगे 6:30 to 7:30, ठीक है। फिर ट्यूसडे ऐसे चलेगा। फिर वेडनेसडे को जो होता है, ट्यूसडे को असाइनमेंट विल बी अपलोडेड फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट, एंड देन वेडनेसडे को वी विल डिस्कस द सेम असाइनमेंट दैट इज नेम्ड एज डाउट क्लियरिंग सेशन। दिस इज कॉल्ड एज द 2+1 स्कीम, मतलब 2 थ्योरी की चलेंगी, एक डाउट क्लियरिंग, एंड देन 2 अगेन थ्योरी, केमिस्ट्री बाय ऋषिकेश सर, physics by S.K. Singh sir, biology by Neha madam. Okay. Again the 2-day theory and 1-day doubt clearing session, and Sunday will be the combined test. There will be 90 questions from physics, chemistry, bio each. 30 questions from physics, chemistry, bio, total 90 questions. This will be the CT1. Similarly, there will be each chapter wise test will be conducted. Now there are 7 faculty that will be teaching you. ML Sharma sir, 17-year teaching experience, NEET physics, champion classes, AIMS PMT specialist, right? S.K. Singh sir, 12 years experience teaching to NEET, and he will be taking physics classes, right? Vikas Shukla sir, अभी बात ही कर रहे थे आपके सामने, the senior most faculty, 16 years of teaching experience, AIMS PMT specialist. Rishikesh sir, chemistry inorganic and organic specialist, and he is have a very long teaching experience, 16 years of teaching experience, and he is the AIMS PMT NEET specialist. JP Nima sir, most senior faculty in our MLS tutorial, 33 years of teaching botany, NEET PMT specialist. Dr. Neha ma'am, 16 years of teaching zoology to NEET PMT specialist, and me, Dr. S.M. Bhatt, has 20 years of teaching experience biology, right? So this is the timetable, okay. And all the मैं थोड़ा बता देता हूँ कि how we are going to deliver everything on the app, because we have very specialized app, and how we are going to calculate the accuracy score, right? This is our app. अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया था मैंने, ओके, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर एक बात और बताइए कि सभी बच्चे 5 मिनट पहले लॉग इन कर लेंगे, जैसे 4:36 क्लास चलती है तो 4:25 पे कर लें। यस, तो ये बच्चों देखो 4:25 पे कर ले। हाँ, 5 पहले बचेगा। बिल्कुल, ये देखो टाइम टेबल है आपका, ठीक है ना। दिस टाइम टेबल इज अवेलेबल ऑन द ऐप। मैं ऐप में भी दिखा देता हूँ कि हाउ दिस टाइम टेबल इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, एंड यू हैव नॉट टू गो हियर एंड देयर। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे हम सारा इसी से डिलीवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बैच, दिस इज द मैराथन नीट, राइट। आपका टाइम टेबल देखो यहाँ पे, मंडे का टाइम टेबल ये लगा हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री 4:30 to 5:29, देन फिजिक्स 5:35 to 6:35, राइट। हाँ बेटे, कोई मैसेज छोड़ो, आपकी आवाज कट रही है। शिबू, स्मृति, अनंता, एनी क्वेश्चन? फनिंद्रा मनी, आपके बेटे क्वेश्चन चैट बॉक्स में छोड़ दो, ठीक है। सो वी विल कैच यू अप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्लास टाइम टेबल इज अवेलेबल ऑन ऐप, राइट। सो ये देखो, मंडे, ट्यूसडे 3 hours क्लासेस, वेडनेसडे दिस इज डाउट क्लियरिंग सेशन टोटली, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब देखो ये सारे स्टूडेंट हैं आपके, जितने बच्चे हैं, ओके, जस्ट वेट। देयर इज 8 faculty, राइट। यू कैन सी हियर, इंक्लूडिंग मी, देयर इज 8 faculty, डॉक्टर S.M. भट्ट, नितिका, विकास शुक्ला सर, संदीप कुमार सिंह, ऋषिकेश श्रीवास्तव, ML शर्मा, JP नीमा सर, डॉक्टर नेहा चड्डा, राइट। अब ये देखो, असाइनमेंट आपको कहां से मिलेगा? दिस इज असाइनमेंट। आप जब भी क्लास करोगे, ये अटेंडेंस यहीं पे असाइनमेंट अपलोड होगी। आपकी जब भी क्लास करोगे, अटेंडेंस विल बी देयर, ठीक है ना। यहाँ पे अटेंडेंस आपकी लगेगी। जैसे मार्क अटेंडेंस करेंगे तो क्या टॉपिक पढ़ाया और कितने बच्चे आए थे, ऑटोमेटिकली यू विल बी मार्क्ड हियर। यू कैन सी योर नेम हियर, ठीक है। आपका नाम अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो ऐप को, ठीक है। एक तो ये चीजें देखो, एंड टेस्ट यहाँ पे होगा। मैंने ये नीट मॉक टेस्ट दिया है। स्टेफी, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, पीयूष को बहुत अच्छा मार्क्स है, एंड और भी बच्चों ने दिया है, रमनदीप एंड मनिकेतन। सो वीडियो विल बी अपलोडेड हियर। जो भी क्लासेस होती है, ऑल यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर इज अवेलेबल हियर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ऐड भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। स्टडी मटेरियल, you can see all the timetable and notes
everything will be uploaded here. And if you want to subscribe for the course, अगर खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की, just click on the NEET 2021 and this is the fee structure. अभी आपको जो अवेलेबल है ये कोर्स अभी आपको अवेलेबल है just 59,000 में, right? And we are giving you 10,000 extra. अगर आप एनरोल करते हो बिफोर 31st तो आपको 50,000 में ये कोर्स पड़ेगा. आप डायरेक्टली यहाँ से परचेज कर सकते हो. EMI ऑप्शन अवेलेबल है. EMI का मतलब है कि दे विल बी फाइनेंसिंग कंपनी, बैंक, एंड जस्ट आप परचेज करोगे तो वहां पे आपकी सारी EMI बन जाएगी. पर मंथ आप उनको पेमेंट कर सकते हो एंड वी विल हैव all the fee structure, so it will be easy to give you all the things, because every time we should not look for the fee structure, right? Study material आपको यहाँ पे मिलता रहेगा. If you have any question regarding the app, अच्छा accuracy score बता दूँ कैसे कैलकुलेट होता है. Yes, just 2 minutes. Accuracy score से कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो जैसे मान लो पीयूष ने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन, ठीक है, he got 31. तो अभी देख लेते हैं कि इनका एक्यूरेसी स्कोर सॉफ्टवेयर के कैलकुलेशन से क्या बन रहा है. इनकी जो एक्यूरेसी स्कोर है बेटा 25% है. विकास शुक्ला सर दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, ये एक्यूरेसी स्कोर है 25% ओनली. ये हमको करना है 70 to 80%, और जब ये 70-80% कर देंगे तब हमारा सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो जाएगा. अब आप देख सकते हो सेक्शनल समरी में कि इनका कौन सा सब्जेक्ट वीक है. बायो थोड़ी ठीक है, फिजिक्स बिल्कुल ही बर्बाद है, केमिस्ट्री खत्म है ना. तो ओनली बायोलॉजी सेक्शन इज लिटिल बिट इम्प्रूव, बट इट नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इससे ये पता लगता है कि आपको 15% से 85% तक कवर करना है इसको बायो, तब जाके नीट में सिलेक्शन होगा. फिजिक्स में ओनली 8%, यानी आपको एटलीस्ट 90% मेहनत करनी पड़ेगी इसमें. केमिस्ट्री में बिल्कुल हालत खराब है, उससे भी ज्यादा बुरी हालत है. इसका मतलब आपको 90% यहाँ भी मेहनत करनी है. तो आप इस हिसाब से टाइम टेबल बनाओगे. 90% केमिस्ट्री मेहनत के लिए, फिजिक्स में 90%, एंड देन बायो में चल जाएगा आप 80% मेहनत करोगे. यानी यू हैव टू स्टडी 8 hours पर डे विदाउट अटैचिंग योरसेल्फ टू एनी सोशल मीडिया. तो सारे सोशल मीडिया बंद कर दो. हम भी व्हाट्सएप बंद करने जा रहे हैं. व्हाट्सएप से कोई कम्युनिकेशन नहीं होना है, सारा ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है. जब तक कि सारे बच्चे until unless all the students, और अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराता है, इफ यू आर विद योर हेल्प एनी स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग इन द रेगुलर प्रोग्राम, देन एडिशनली यू विल गेट 2,000 पर स्टूडेंट बेनिफिट. ओके, राइट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. हेलो बच्चों, एनी क्वेश्चन? एक्यूरेसी स्कोर किसी के पास नहीं है. अभी फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में ये लॉन्च किया है. देखो मार्क्स इसके 120 क्वेश्चन दिए गए थे, 29 करेक्ट हुए हैं. तो बस इतना ही पता लगता है और कोचिंग में कि कितना गलत किया कितना सही किया. लेकिन एक्यूरेसी स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, ये सिर्फ हम बताते हैं. जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें बच्चों के करीब 80 टेस्ट, 80 के ज्यादा टेस्ट उन्होंने दिए हैं, और उनकी एक्यूरेसी स्कोर क्या जा रही है. और अब देखो उनके जब आए थे तो बहुत ही कम स्कोर थे, अब जो है 80 to 90% एक्यूरेसी स्कोर. हाँ, ऑल इंडिया रैंकिंग, ऑल इंडिया टेस्ट रैंकिंग इसी से डिसाइड होती है फनिंद्र, और यही ऑल इंडिया टेस्ट है जिसको मैंने दिखाया था अभी. ठीक है ना, इसी को टेस्ट दोगे तो इसमें ऑल इंडिया मैराथन नीट का जो है ऑल इंडिया रैंकिंग आती है. ठीक है, तो प्लीज आप सब लोग ये टेस्ट मैंने अलॉट कर दिए सबको. ठीक है, और नहीं अलॉट किए तो मैं अलॉट कर देता हूँ अभी फटाफट. ये सबको अभी मिल जाएगी. इससे ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है कि आज ही मिल जाएगा. इट विल टेक टाइम बिकॉज फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया द पीपल आर ट्राइंग दिस टेस्ट. ठीक है, तो आपको हम 19 तारीख तक टाइम दे रहे हैं. ठीक है, 16 to 17 तक कर देते हैं, मंडे तक दे दो. तो द टेस्ट इज अलॉटेड टू यू, राइट. नाउ यू वांटेड टू नो अबाउट कैसे काम करता है हमारा एक्यूरेसी स्कोर, हाउ दिस एक्यूरेसी स्कोर इज गोइंग टू वर्क. सो लेट अस सेलेक्ट ए स्टूडेंट. मान लो स्टूडेंट है हमारे पास दिशा, दिव्या, अरिंदम, बख्शी, दुर्गा, गुरप्रीत. तो ये बच्चा लोकेश, प्रीति का ले लेते हैं, राइट.
तो प्रीति का देखो ये स्टूडेंट ने ज्वाइन किया रेगुलर प्रोग्राम में, इसको ये बैच मैंने अलॉट कर दिया 5th अचीवर्स बैच में। देन कोर्सेज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये देखो परफॉर्मेंस जब आई थी तो उसका स्कोर बिल्कुल एक्यूरेसी स्कोर 0 था, ठीक है। अभी एक्यूरेसी स्कोर जा रहा है कितना 0 to 50, काफी इंप्रूवमेंट आया। और दूसरे बच्चों को दिखाता हूं, दे हैव गॉट 80 to 90% एक्यूरेसी स्कोर। ये दिखाता हूं इसका, ये देखो, देख रहे हो इसका एक्यूरेसी स्कोर देख रहे हो बेटा कितना है, 80% टच कर गया है, राइट। जब आया था उस समय 55% था, अभी 90 मोर देन 90% के आसपास चला गया है। तो इस बच्चे का ये प्रोडिक्शन है कि इसने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, देख रहे हो, मोर देन 80 टेस्ट। ये देखो लगातार इसने टेस्ट दिए हैं। तो अगर आप कंटिन्यूटी बनाते हो, एक जगह आप फोकस होकर काम करते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव ए माइलस्टोन, ठीक है। एनी क्वेश्चन? फनिंद्र, स्मृति, अनंता? I think that's enough for now, and I think we should leave now. Okay, बच्चों, what do you say? Should we leave now? हो गया? सारे टेस्ट जरूर दे देना। स्मृति, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप डाउनलोड कर लो। शिवा मौर्य, आपको मैंने ये ऐप का लिंक दे दिया है, आप लेट में आए हो तो ये डाउनलोड कर लो बेटा फटाफट, ठीक है। चैट बॉक्स में जाओ, यहाँ पे हमने दे दिया है, टाइम टेबल भी यहाँ भी है, नोट्स भी है, टेस्ट भी होंगे अब नेक्स्ट वीक से, तो आप लोग इसको फटाफट कर लो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सर, थैंक यू सुदीप सर, थैंक यू सर।